तो आपका स्वागत है फॉरगॉटन वीडियोस ऑफ राजस्थान की एपिसोड नंबर 4 में। मैं हूं दिल्ली हाईवे पर। तो आप सोच रहे हैं ये तो एक आम सा हाईवे है, इसमें क्या खास है। पर इसको खास बनाता है जहां पर ये है, जिसकी लोकेशन अचरोल विलेज। पर आप सोच रहे हैं अचरोल विलेज में क्या खास है, ये भी तो एक आम सा गांव है। पर इसको खास बनाता है इसका स्वर्णिम इतिहास। ये जो आप सामने की तरफ किला देख रहे हैं, ये है अचरोल का किला। अचरोल का किला इस साक्षी रहा है बहुत से युद्धों का, जो यहाँ पर आक्रमणकारियों ने जो भी हमला करते थे, तो ये एक आउटपोस्ट का काम किया करता था, जो कि आमेर के किले से कनेक्टेड है। इनका मेन आमेर का किला, आउटपोस्ट अचरोल का किला। और जो भी यहाँ से आक्रमणकारी आते थे, तो सबसे पहले उनको जो फेस करना पड़ता था वो होता था अचरोल का किला। अचरोल, जैसे ही हम अचरोल की तरफ पहुंचते ना, तो बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते जाते क्रॉस होते हुए इसको ऐसे ही बिना देखे सीधा चला जाते हैं। कोई देखता है, कोई ध्यान ही नहीं देता इस तरफ कि यहाँ पर क्या ही हो सकता है। जैसे ही आपने देखा कि किला एकदम ऐसे पहाड़ियों के बीच में, अरावली हिल्स के बीच में आया हुआ है, तो ऐसे एक तो दिखता भी नहीं है और लोगों को इसके बारे में इतना पता भी नहीं है। तो कोई आते भी है ना, तो उनको भी इस तरफ का रास्ता नहीं पता है। किला रह तो बहुत चुका है, अपने टाइम में बहुत बढ़िया था, अपने टाइम पे बहुत अच्छा उनका इतिहास रह चुका है, और अपने टाइम पे बहुत खतरनाक भी रह चुका है। पर अभी इतना किसी को नहीं पता है। मैं अगर किले का रास्ता, जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो किले का रास्ता आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जैसे आते जाते ऐसे कहीं से लोगों से पूछ लीजिए, भैया अचरोल किले का रास्ता किस तरफ है। अचरोल किले का इधर से सीधे चले जाएं। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। ऐसे आप रास्ता पूछ लो, रास्ता पूछते हुए सीधे किले की तरफ आते जाइए। ये किले की दीवारें, ये मजबूत दीवारें, ये मजबूत किला अपने अंदर समेट के बैठा है पूरा एक स्वर्णिम इतिहास, एक पूरा वास्ट इतिहास। तो अगर शुरू से शुरू करें तो इस किले का निर्माण करवाया था ठाकुर अचल सिंह ने 1564 में, जो कि अचरोल ठिकाना की शुरुआत उनसे ही हुई। उन्होंने अचरोल, वो बिलोंग करते थे आमेर फैमिली से। उनके पिता का नाम था बलभद्र सिंह, ठाकुर बलभद्र सिंह। बलभद्र सिंह बिलोंग करते थे आमेर के किले से। आमेर वहाँ के राजा थे, महाराजा पृथ्वीराज सिंह के छोटे बेटे थे बलभद्र सिंह, उनके पुत्र थे ठाकुर अचल सिंह। अचल सिंह ने यहाँ पर आके सबसे पहले यहाँ पर किले का निर्माण करवाया, और फिर ये एक आउटपोस्ट बन गई आमेर के किले के लिए। तो ये यहाँ पर जैसे अरावली हिल्स के ऊपर है, ये पहाड़ियों के बीच में छुपा हुआ किला है। तो आक्रमणकारियों को इतना इजीली पता नहीं चल पाता था, और इसको किले को भेदना भी बहुत मुश्किल था। जैसे यहाँ पर जैसे कोई मतलब ये जैसे हम चढ़ाई भी करके आते हैं ना यहाँ ऊपर तक, तो भी चढ़ाई भी बहुत डिफिकल्ट है, और इतना ही डिफिकल्ट हो जाता था उन्हीं जो आक्रमणकारी थे इस किले को भेदने के लिए। तो किला काफ़ी समय के लिए अभेद रहा था। किले के बारे में जानने से पहले और किले के इतिहास के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ के लोकल्स का किले के बारे में क्या कहना है। तो अंकल, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? आपके परिवार या अचरोल? पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो आपका ये जो किला है यहाँ का अचरोल का, इसमें यहाँ की कोई राजशाही फैमिली अभी यहाँ पर रहती है अचरोल में? अब तो राजशाही फैमिली तो नहीं रहती है। हाँ, परिवार है ना, पहले रहती थी। परिवार है इनका परिवार है? परिवार अभी तक है? अच्छा, यहाँ पर रहते परिवार क्या, वो बहुत कई पीढ़ियों वाला परिवार है। अच्छा, तो यहाँ के जो लोकल है ना, हाँ, राजपूत, हाँ, वो तो है ही। हाँ। अच्छा, तो ये किले में आखिरी टाइम तक कब तक रिवाज था, फिर ये बंद हो गया ऐसा? नहीं, किले में तो हमने तो नहीं देखा। मैं 74 साल का हो गया, हमने तो नहीं देखा किसी यहाँ पे को। नहीं देखा? तो कब से ये किला ऐसे ही पड़ा है, ऐसे खत्म? ये तो अब मैं तो जब बचपन से ही देख रहा हूँ, ऐसा ही पड़ा है। ऐसा ही पड़ा है? अच्छा, तो यहाँ पर कोई सरकार या कुछ नहीं आती यहाँ पे देखने के लिए किले को? ऐसे बच्चे आते हैं, कॉलेज बच्चे के, यूट्यूब वाले कई आते हैं। मैं वो रहता हूँ ऊपर। हाँ। ये ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, ऊपर रहते हो किले के ऊपर? किले के ऊपर रहते हो आप? कैसे? भोमिया जी का मंदिर है वहाँ एक, अच्छा, इसकी सेवा पूजा करते हैं। अच्छा, ऊपर मंदिर है, ऊपर है? या ये सामने वाला वो वाला कि उधर ऊपर? वो तो माता जी का मंदिर है, सामने वाला तो ये किला है। अच्छा, यहाँ पर भी एक मंदिर भूमिया जी का? हाँ। अच्छा, भैमोजी भैरव जी का मंदिर है बहुत। हाँ, आगे बहुत बड़ा सारा जंगी मूछ है दाढ़ी वाला। ओ हाँ, मैं देखने नहीं पाइप नहीं है। हाँ, बारह देख लिया मैं। असली नाग? हाँ, मेरे को दिखे, बहुत भारी जंगी है। दिखे। आपको दिखा है वहाँ पे? अच्छा, सुरक्षित है वहाँ पे जाना है?
जाना तो जाते ही है, रात को भी रुकते हैं बच्चे, तो बच्चे लड़कियां तो डर रात नहीं है बेटा। हैं? डर कहीं का। डर कोई कहीं नहीं। ओ मैं डर रहता तो था वैसे रात को। अच्छा मैं रहता था बेटा। अच्छा। आपका क्या नाम है? बाबूलाल कुमार। आपका नाम? बाबूलाल कुमार। भावनाल कुमार। अच्छा, बाबूलाल कुमार। अच्छा अच्छा। वैसे बबली भी कहते हैं इसको, बबली कहते हैं। बबली कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि हैं? तो आप जैसे यहाँ पूजा करने जाते हैं और दिन में या नीचे ये बातें तो करने के कभी लिए? चल जाता है, जब से मन में आवे तभी चला जाता है। घूम बाड़ा दे जल्दी चल जाओ बात बुलावा आ जाता है हाँ। तभी चला जाता है ये। अच्छा, तो यहाँ पर ये जैसे किले का, यहाँ पर अब किला तो अब खत्म ही है, बंद ही है। खत्म ही है। अच्छा, तो यहाँ बस टूरिस्ट, यहाँ बच्चे आते रहते हैं, आसपास के कॉलेज वाले। बच्चे भी आते हैं, कई जगह संडे को तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ। अच्छा, बहुत बच्चे आते हैं, जयपुर से गाड़ियाँ आती है, खूब मोटरसाइकिल आती है। तो इसी तरह मुझे लोकल से बहुत सी चीजें जानने को मिली, लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली रिसर्च कर रहा था तब मुझे जानने को मिला कि ये किला ठाकुर अचल सिंह ने बनवाया है और वो अपने टाइम के बहुत ही अच्छे वॉरियर रह चुके हैं और काफी बहादुर थे और उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, बहुत सी लड़ाइयाँ देखी, उन्होंने काफी अपने समय में बहुत लड़ाइयाँ देखी। और एक वॉरियर, एक योद्धा अपनी जो आखिरी टाइम कैसे इमेजिन करेगा, एक बहादुर की तरह जाना, एक महाबली की तरह जाना, इस दुनिया को अलविदा करना एक वॉरियर की तरह। और उसी तरह ठाकुर अचल सिंह ने इस दुनिया को अलविदा किया था धनौरी की युद्ध में, द वॉर, द बैटल ऑफ धनौरी। आप अगर मन बनाए यहाँ पर आने का, सबसे पहली बात, यहाँ पे चढ़ाई तो बहुत हार्ड है, मतलब काफी किसी के लिए हार्ड हो सकती है, किसी के लिए ना हो, लेकिन है बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है। पर उस चढ़ाई के साथ में है बहुत ही अच्छे यूनिक व्यू जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर आपको बहुत एकांत मिलेगा और यूनिक व्यू के साथ में सुंदरता तो बहुत है यहाँ पर। जैसे ही हम किले की ओर ट्रैक करने लगते हैं तो सबसे पहले आता है ये पानी का पॉन्ड, जो कि वन ऑफ द वाटर सोर्स है। जो पहाड़ों से उतर के पानी आता है वो यहाँ आता है और ये काफ़ी यूजफुल साबित हुआ करता था उस टाइम पे। और इसके पास में एक हनुमान जी का मंदिर। काफ़ी खतरनाक रास्ता है, ऐसे ही पथरीले रास्तों से होते हुए आगे अचल फोर्ट तक जाता है रास्ता। थक गए भाई साहब। किले में प्रवेश करते ही उसके द्वार पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है भूमिया जी का मंदिर और यहाँ पर उनकी पूजा साधना और रोज़ आके मंदिर में दिया करना और हमारे यहाँ पर बाबूलाल जी करते हैं यहाँ पे। फिर जैसे ही हम आगे मंदिर से दर्शन करके अंदर की तरफ चलते हैं, सबसे पहले आता है किले का पहला द्वार। ये द्वार से अंदर की तरफ बढ़ते हुए कई कक्ष और कई इसमें हुआ करते थे। जैसे आप किला देख सकते हैं कितना मतलब प्राचीन तरीके से दिखता है यहाँ पे। यहाँ पर जैसे बबलू जी है, यहाँ पर इनको बबली जी भी कहते हैं। बबली जी यहाँ पर अंदर की साइड रहते हैं, तो यहाँ पर अपना खाना वाना सब यहीं पे बनाते हैं। इस किले में कई कक्ष है और इसमें एक रानी महल भी है जो रानी के लिए अलग से बनाया गया था जैसे। और यहाँ पर है 7 टाँके पानी की व्यवस्था के लिए और छोटे मोटे कक्ष और वो तो सब है ही, लेकिन यहाँ पे सबसे जो इसका अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है इसकी सीनिक व्यूज, सुंदरता। आपको दिखाते हैं जैसे आगे इसमें। तो ये वन ऑफ द स्टेप वेल है जो कि पानी के लिए सोर्स है इस किले का। इसमें इन टोटल 7 स्टेप वेल है और 7 टाँके है पानी के, उनमें से ये एक है जो कि यहाँ का जल का सोर्स होता था। जो भी लोग पानी की जरूरत होती थी किले में, यहाँ से आते थे सीढ़ियों, यहाँ से पानी भरा और चले गए। और पानी यहाँ पर आता था पहाड़ियों में से, जैसे जो भी पहाड़ियाँ होती थी ना उनका पानी बह के और स्टेपवेल में आता था। अब आपको दिखाते हैं महल का एक वन ऑफ द पार्ट। ये है रानी महल, इसमें रानी का वास हुआ करता था। ये रानी का कोर्ट यार्ड बोल सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट था। यहाँ पे जैसे रानी अपने जो भी दासियों के साथ में रानी यहाँ पर रहा करती थी।
यहाँ हमें देखने को मिलता है किले का डिफेंस सिस्टम, डिफेंस स्ट्रक्चर। ये है वन ऑफ द गार्ड पोस्ट। यहाँ पर जो भी गार्ड होते थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे किले की सेफ्टी के लिए, किले की प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पर छोटे छोटे होल्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ से गन्स और एम्यूनिशन यहाँ से फायर किए जाते थे। ये अंकल किस लिए यहाँ पर ये सारे? ये बंदूक चोरी के लिए। अच्छा, चोर आते थे उनके लिए? गाँव में बढ़ जाते ना हाँ। दिन के लिए। अच्छा। ऊपर की हाँ। साफ का माल। अच्छा, बहुत सारे छेद बने हुए हैं ना? हाँ, बहुत तैयारी में के नहीं खाना। हाँ। हाँ। माई बढ़ जाए, ये माई आ जाए दरवाजा में। मतलब कोई भी एंगल लेना है किसी में भी डाल दो। हाँ, ये माई दरवाजा का गया। अच्छा, तो ये है हमारे बाबूलाल जी और बबली जी, जो कि इस धरोहर को मेंटेन करके रखते हैं, इस धरोहर की देख रेख करते हैं, ध्यान रखते हैं, और मंदिर में पूजा पाठ और ये सब करना। आया बहुत वो धन्यवाद। पानी पात सबको पाता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धरोहर को बहुत अभी तक आप ध्यान रखने के लिए शुक्रिया आपका। महाराज जी लिख रहे जत्रा करे हूँ। हाँ ये है ना जत्रा, हाँ, कब तक करोगे? यहाँ की हालत में हो तो फिर आपको कोई पैसे वैसे कोई नहीं देता ना, आप अपने मन से करते हो? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। अभी पढ़ाई है एक तरीके। हाँ, पढ़ाई है। इस किले ने कई लड़ाइयाँ देखी, कई उतार चढ़ाव देखे। ये मुगलों और राजपूतों के बीच के हुए युद्धों का साक्षी रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ ये खत्म होता जा रहा है। अचरोल का किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, जीता जागता इतिहास है, और हमें इस इतिहास को बचाना चाहिए। लेकिन और ये हमें याद दिलाता है हमारे स्वर्णिम इतिहास की, हमारे पूर्वज कितने पराक्रमी रहे हैं, उनकी कला कितनी खतरनाक थी। हमें इसी वजह से हमें इन धरोहरों को संरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सके। जैसे कि यहाँ पर जो लोग आते जाते होते हैं वो ऐसे ही इसको बिना देखे, बिना कुछ देखे चले जाते हैं, यहाँ से पास ऑन क्रॉस होके चले जाते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता इसकी तरफ में। लेकिन इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सीनिक व्यूज है, जो मस्त जो नज़ारे हैं, क्या बात है, तो मतलब उनके क्या ही कहने हैं। तो एक बार अगर आप जयपुर आ रहे हैं और आप अगर जयपुर की तरफ फोर्ट्स के अगर हिस्ट्री के दीवाने हैं आप, और अगर आप जयपुर के आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ ये सब देख रहे हैं, जल महल, हवा महल, तो एक बार आपको अचल फोर्ट, या फिर कहते हैं इसको अचलगढ़ भी कहते हैं, या फिर अचरोल फोर्ट को एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। एक बार आके इसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर जैसे कि अचरोल गांव में आए, आप हाईवे से आएंगे तो आप कहीं से भी किसी से पूछ लीजिए कि अचरोल फोर्ट कहाँ से आना है, फिर इसका एक सुंदर ट्रैक करके सीनिक व्यूज़ का मज़ा लेते हुए सनसेट या सनराइज़ देखने के लिए आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर आइए। थैंक यू।